दोस्तों, आपका स्वागत है एक बार फिर से मूवी कीड़ा में। आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक बेहतरीन एडवेंचर मूवी जिसमें कुछ फ्रेंड्स एडवेंचर के लिए एक जंगल में गए होते हैं, लेकिन वहाँ पर इन सब की मुलाकात होती है एक ऐसे शैतान से जो कि अभी इनके पीछे पड़ा हुआ है। इस एडवेंचर और सर्वाइवल से भरी मूवी का नाम है हाईलैंड, जो कि 2009 में रिलीज हुई थी। बाकी अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसी बेहतरीन मूवी आती रहती है चैनल पर। तो चलो कहानी को शुरू से शुरू करते हैं। इस कहानी की शुरुआत होती है क्रोएशिया के एक छोटे शहर से, जहां पर कुछ स्टूडेंट का ग्रुप एडवेंचर पर जाने के लिए प्लानिंग बना रहा था। उनमें से एक लड़के जिसका नाम फ्रेड था, वह एक माउंटेन पर चढ़ने का सुझाव देता है और उन्हें नक्शा दिखाता है। सभी ने अपना सारा सामान ले लिया, जिसके बाद इनका ग्रुप उस माउंटेन के लिए निकल जाता है। इन्हीं के बीच मैं आपको सारे कैरेक्टर के नाम बता दे रहा हूँ। ये है कैंडल, ये है लुक्स, ये क्लेयर, ये गैरेट। इन्हीं सब में हम लुक्स को देखते हैं, वह काफी नाराज था क्योंकि इसी ग्रुप के साथ उसकी एक्स गर्लफ्रेंड क्लेयर का बॉयफ्रेंड गैरेट भी आया था। रास्ता काफी उबड़ खाबड़ था, इसी वजह से इनको गाड़ी वहीं पर खड़ी करने पड़ी और आगे का रास्ता इन्हें पैदल तय करना पड़ा और यह उस पहाड़ी तक पहुँच गए। उस पहाड़ी के नीचे पहुँचने पर इन्होंने ध्यान दिया कि वह पहाड़ी एकदम खड़ी थी, लेकिन फ्रेड बिना देरी करते हुए उस पहाड़ी पर चढ़ना शुरू कर देता है और कहता है कि आओ दोस्तों, बड़ा मजा आ रहा है। जिसके बाद वह ऊपर चढ़कर वहाँ पर कई सारे हुक सेट करता है और एक रस्सी नीचे फेंकता है ताकि वह सभी इसी के सहारे उस पहाड़ी के ऊपर जा सकें, लेकिन बाकी लोग की फटी पड़ी थी। इसी के बीच हम कैंडल को देखते हैं, जो कि उस रस्सी से पहले चढ़ने की अगुवाई करती है ताकि वे सभी भी लोग कैंडल को देखकर उसके पीछे आए। बाकी कैरेट, क्लेयर और लूकस ये सभी पहली बार क्लाइंबिंग कर रहे थे, इसी वजह से इनको काफी डर लग रहा था, लेकिन फ्रेड ने उन्हें भरोसा दिलाया कि उन्हें कुछ भी नहीं होगा और उनको भी पहाड़ी पर चढ़ने के लिए मना लिया। जिसके बाद गैरेट जाता है ताकि वह लूकस को नीचे दिखा सके और वह भी जल्दी जल्दी पहाड़ पर चढ़ना शुरू कर देता है। क्लेयर भी लूकस पर भरोसा दिखाती है कि तुम कर सकते हो। उसकी यह बात सुनकर लूकस के अंदर थोड़ा बहुत हिम्मत आती है। सभी उस पहाड़ी को चढ़ना शुरू कर देते हैं। कैंडल सबसे नीचे थी ताकि लूकस का अगर ध्यान भटके तो वह उसे बचा सके। ऐसे ही करके सभी ऊपर जाकर चढ़ जाते हैं। गैरेट क्लेयर को अकेला पाकर और एक पुरानी घटना के बारे में पूछता है। दरअसल क्लेयर एक डॉक्टर थी और इमरजेंसी के चक्कर में एक दिन एक पेशेंट की मौत हो गई और उसका जिम्मेदार क्लेयर अपने आप को मानती है और इसीलिए अपने मन को शांत करने के लिए वह एडवेंचर पर आई हुई है। अब तक इन सभी ने चढ़ाई का पहला लेवल कंप्लीट कर लिया था। जिसके बाद अगले लेवल पर जाने के लिए फ्रेड उन सबको बताता है कि अपने हुक को हमेशा रस्सी से बांधे रखना। ये सभी उन सभी नियमों का पालन करते हुए पहाड़ी के साइड साइड चलना शुरू करते हैं और पहुंच जाते हैं एक ब्रिज से, जो कि दूसरे हिस्से को जोड़ा करता था। फ्रेड उन सबको बताता है कि यह ब्रिज काफी ऊंचा है, तो हमें नीचे नहीं देखना है, नहीं तो हमें चक्कर भी आ सकता है, और यह ब्रिज काफी पुराना भी है, तो हमें एक एक करके आना पड़ेगा। सभी लोग बिना डरे उस ब्रिज को पार कर लेते हैं, लेकिन जब लूकस की बारी आती है तब मानो उसका दिल बैठ सा जाता है, क्योंकि उसने एक बार उस ब्रिज के नीचे का मंजर देख लिया था। पीछे से कैंडल उसका प्रोत्साहन करती है कि तुम कर सकते हो, और किसी तरह लूकस अपने आप को संभालते हुए उस ब्रिज को पार करने लगता है। लेकिन तभी वापस से क्लियर जाकर उसको संभालते हुए लेकर आती है। अब सिर्फ कैंडल ही उस ब्रिज पर बची हुई थी, लेकिन तभी फ्रेड देखता है कि उस ब्रिज का हुक ढीला होने लगा था, लेकिन वह कैंडल को नहीं बताता। वह उसे कहता है कि तुम जल्दी जल्दी आओ, लेकिन गैरेट बता देता है कि ब्रिज का हुक ढीला हो गया है, जिससे कि कैंडल परेशान होकर दौड़ के भागने लगती है, जिसकी वजह से वह हुक और भी ढीला हो जाता है और वह ब्रिज एक करके टूट जाता है। लेकिन उन सभी ने सेफ्टी रोप को बांध रखा था, इसी की वजह से फ्रेड उसकी ओर एक रस्सी फेंक कर उसे अपनी ओर खींच लेता है। लेकिन अब मुश्किल की बात यह थी कि उन सभी के वापस जाने का रास्ता बंद हो चुका था, क्योंकि वहां तक आने का वही एक लौता रास्ता था। अगर अब उनको वहां से जाना है तो उनको कई सारी पहाड़ी को पार करके जाना होगा, और अब तक वहां पर शाम भी होने वाली थी। तो ये सभी जल्दी जल्दी करके एक और पहाड़ी को चढ़ना शुरू कर देते हैं, लेकिन यह पहाड़ी उन सभी पहाड़ियों से काफी खतरनाक थी और आगे चलकर वहाँ पर एक हुक टूट भी जाता है, जिसकी वजह से फ्रेड तय करता है कि वह ऊपर कैंडल के साथ जाकर एक रस्सी फेंकेगा और उसी के सहारे ये सभी ऊपर जा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि लूकस की हालत अब काफी खराब हो रही थी। वह इतना डर चुका था कि उसकी रस्सी से हाथ छूटता जा रहा था और एक बार तो वह नीचे लटक जाता है, लेकिन किसी तरह करके गैरेट उसे पकड़ लेता है। और इधर हम फ्रेड को देखते हैं, जो कि अब काफी चिंता में था, क्योंकि उसने उन सभी से एक बात छुपाई थी। उसको पता था कि यह रास्ता काफी कठिन है, लेकिन उसे लगा कि वह सब पार कर लेंगे। यह बात सुनकर कैंडल को भी काफी गुस्सा आता है और इन सब के लिए फ्रेड को ही दोषी मानने लगती है। लेकिन तभी वहाँ पर फ्रेड का पैर एक रखे जाल में फंस जाता है। कैंडल तुरंत ही उसको छुड़ाने की कोशिश करती है, लेकिन वह जाल काफी मजबूत था, वह कैंडल के बस की बात नहीं थी। और इधर गैरेट भी लूकस की मदद करने के चक्कर में अपने भी केबल ढील कर लेता है और वह भी उसी के साथ लटक जाता है। इधर
फ्रेड कैंडल को बताता है कि तुम मेरी चिंता मत करो, मुझे बाद में छुड़ा लेना, इससे पहले तुम जाकर उन सभी को पहाड़ी से खींचो। कैंडल नहीं जाना चाहती थी, लेकिन फ्रेड के बार बार कहने पर उसे वहाँ से जाना पड़ता है। कैंडल यहाँ पर वापस आकर देखती है कि ये सभी स्ट्रगल कर रहे थे पहाड़ियों के बीच में। वह बिना देर करते हुए रस्सी फेंककर उन सभी को किसी तरह पहाड़ी के ऊपर खींच लेती है। ऊपर आने के बाद वे सभी फ्रेड को बचाने के लिए जंगल में चले जाते हैं। यहाँ पर फ्रेड का पैर अब भी उसी जंगल में फंसा हुआ था, लेकिन तभी फ्रेड को वहाँ पर अजीब तरह की सरसराहट आवाजें सुनाई देती है। फ्रेड को लगा कि कैंडल होगी, लेकिन तभी उसके जाल की रस्सी कोई खींचने लगता है और एकाएक करके फ्रेड को वहाँ से खींच ले जाता है। कुछ ही मिनटों में कैंडल भी वहाँ पर अपने साथियों के साथ पहुंची, लेकिन वहाँ पर मिला तो सिर्फ खाली पड़ा हुआ वह जाल और फ्रेड का वहाँ पर कोई भी अता पता नहीं था। वे सभी डिसाइड करते हैं कि वह फ्रेड को ढूंढेंगे। पूरे जंगल में वहाँ की तलाश होने लगी, लेकिन वहाँ पर फ्रेड का कोई नामो निशान नहीं था। और इधर लूकस को लग रहा था कि वह क्लेयर के साथ आकर यहाँ पर बहुत बड़ी गलती कर गया। गैरेट को यह बात पसंद नहीं आती, जिसकी वजह से इन दोनों के बीच में हाथापाई होने लगती है। क्लेयर यह सब देखकर वहाँ पर इन दोनों को छुड़ाने आती है, लेकिन वह भी एक फंसे हुए जाल के गड्ढे में फंस जाती है। वह गड्ढा काफी गहरा था और अंधेरा भी था। क्लेयर उसमें नजर ही नहीं आ रही थी, इसलिए कैंडल वहाँ पर रस्सी लगाकर क्लेयर को नीचे ढूंढने के लिए जाती है। कैंडल वहाँ पर जाकर देखती है कि वहाँ पर एक खतरनाक जाल लगाया गया था। दीवार के चारों तरफ कांटे लगे थे ताकि कोई बाहर ना निकल सके। शुक्र की बात यह थी कि वहाँ पर कैंडल को क्लेयर मिल गई और क्लेयर के हाथ में एक कांटा चुभा हुआ था। वह किस तरह उस कांटे को निकाल कर क्लेयर को बाहर उस जाल से ऊपर ले आती है। अब तक इन सबको पता लग गया था कि फ्रेड का गायब होना कोई इत्तेफाक नहीं, बल्कि कोई कर रहा है। ये सभी सावधान होते हुए जंगल के और गहराई में जाने लगे। बारिश भी होने लगी थी, इसी वजह से इन्होंने तय किया कि 2 टीम में डिवाइड होकर फ्रेड को ढूंढेंगे, आसानी होगी। क्लेयर और कैंडल एक टीम में थे, गैरेट और लूकस एक टीम में थे। तभी हम कैंडल को देखते हैं जो कि निराश मन से धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी, लेकिन क्लेयर इससे काफी आगे निकल चुकी थी। तभी पीछे से एक तीर कैंडल के सीने में आकर धंसता है और उस तीर से बंधी हुई थी एक रस्सी। कैंडल की यह चीख सुनकर क्लेयर भी उसके पीछे दौड़ी, लेकिन जैसे वह वहाँ तक पहुँचने वाली थी, वह रस्सी कैंडल को अपनी ओर खींच के ले गई। कैंडल की यह तेज चीख सुनकर वहाँ पर लूकस और गैरेट भी पहुँच जाते हैं। वह कैंडल के ही रास्ते को फॉलो करते हुए आगे बढ़े, लेकिन वहाँ पर कुछ भी नहीं मिला तो सिर्फ उसकी फटी हुई टी शर्ट और उस क्रॉसबो का तीर। क्लेयर वहाँ पर फूट फूट कर रोने लगी कि आखिर उनके साथ क्या हो रहा है, जिस पर लूकस कहता है कि हमें कहीं पर छुपना होगा, नहीं तो हम भी मारे जाएंगे। काफी देर यह एक जगह पर छुपे रहते हैं जब तक बारिश बंद नहीं होती। बारिश बंद होने के बाद वह फिर से एक बार जंगल के और अंदर जाते हैं, जहाँ पर इनको एक झोपड़ी मिलती है। इन सबको लगा कि हो सकता है यहाँ पर कैंडल हो, और इसी आस में वह झोपड़ी के अंदर चले जाते हैं। अंदर जाने पर वहाँ पर फ्रेड का शरीर पड़ा हुआ था। क्लेयर उसे देखकर फूट फूट कर रोने लगी, क्योंकि उसे लगा कि फ्रेड मारा गया, लेकिन वह अपनी घायल हुई आवाज में आंखें खोलता है, जैसे वह कुछ बताना चाह रहा था, लेकिन वह थोड़ी देर में सांसों को उन्हीं के सामने छोड़ देता है। फ्रेड की मौत और कैंडल का लापता होना इन दोनों को, यानी कि इन तीनों को काफी डरा चुका था। तभी गैरेट कहता है कि फ्रेड के बैग में फ्लेयर गन थी, हम उसे जलाकर मदद ले सकते हैं। और फ्रेड बेसमेंट में जाकर उस बैग को ढूंढने लगता है, जहाँ पर वह देखता है कि वहाँ पर कई सारी लाशें टांगी हुई थी। कई सारी लाशों जानवरों की थी, इंसानों की थी। गैरेट शांत रहकर वहाँ पर उसका बैग ढूंढता है और बैग को लेकर वापस आने लगता है तो वह देखता है कि लूकस दरवाजे पर ही था। लूकस गैरेट से बैग छीन लेता है और उसे तलात मारकर उसे बेसमेंट में बंद कर देता है। जब क्लेयर गैरेट के बारे में पूछती है तो वह कुछ भी नहीं बताता और उसे जबरदस्ती वहाँ से ले जाने लगता है। जैसे वह झोपड़ी का दरवाजा खोलते हैं, बाहर एक अनजान आदमी खड़ा था, जिसके हाथ में कैंडल की लाश थी। वह आदमी एक बार में ही क्लेयर पर हमला करके उसे जमीन पर गिरा देता है और लुक्स पर भी हमला करता है, लेकिन वह अनजान आदमी काफी ताकतवर था। वह लुक्स को उठा उठा के पटक रहा था, लेकिन लूकस किसी तरह से अपने आप को छुड़ाकर वहाँ से अकेला निकल जाता है, क्लेयर को वहीं पर छोड़ के। जब क्लेयर को होश आता है, वह देखती है कि गैरेट और क्लेयर दोनों दीवार पर रस्सी से टंगे हुए थे। उन दोनों ने कान की आवाज लगाई तो पता लगा कि वह अनजान आदमी कोई फ्रेड की बॉडी के साथ खतरनाक अंजाम दे रहा था, जिसके बाद नंबर कैंडल का आया। अब उन सबको पता लग गया कि अगला नंबर इन दोनों में से किसी एक का है, इसलिए दोनों किसी तरह अपने आप को हाथ को खोलना चाहते थे, लेकिन तभी वह अनजान आदमी वहाँ पर आ जाता है और क्लेयर को वहाँ से घसीटते हुए ऊपर काटने के लिए ले जाता है। गैरेट यह सब देखकर किसी तरह अपने आप हाथ को जल्दी जल्दी खोलता है और बेसमेंट के दरवाजे तक पहुँचता है तो उसे लॉक किया गया था। वह काफी देर तक उसे खोलने की कोशिश करता है, लेकिन वह लॉक खुलने का नाम ही नहीं ले रहा था।
क्लेयर के सामने उसकी मौत खड़ी थी, लेकिन तभी वहाँ पर लूकस भी आ जाता है और एक पत्थर से उस अनजान आदमी को मारता है और उसका ध्यान अपनी ओर करता है, जैसे कि वह अनजान आदमी लूकस की ओर भागने लगता है और इधर क्लेयर अपने हाथ को खोलकर बेसमेंट के दरवाजे को खोलती है। दोनों किसी तरह वहाँ से निकलकर भाग पाते हैं। लूकस अभी भी जंगल की ओर भाग रहा था और वह आदमी क्रॉसबो लिए उसके पीछे ही था। भागते भागते एक जगह लूकस ने देखा कि दूर एक जगह जिपलाइन बनी थी और वह उसी का सहारा लेकर वहाँ से भागने वाला था। लूकस दौड़ते दौड़ते उस जिपलाइन की ओर जा रहा था, लेकिन पीछा करने वाले अनजान आदमी ने उसके ऊपर क्रॉसबो चला दिया, जिससे कि उसका पैर बुरी तरीके से जख्मी हो गया। वह अब भी किसी तरह वहाँ से भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वह अनजान आदमी उसके सामने आ जाता है। लूकस अब भाग नहीं सकता था, इसीलिए वह उसे मुकाबला करने का तैयार करता है और उसके ऊपर टूट पड़ता है। वह अनजान आदमी लूकस के तीर लगी जगह पर बार बार वार कर रहा था। लूकस भी दर्द से काफी कहरा रहा था। लूकस उस तीर को निकालकर उस अनजान आदमी के पैर में ही भोंक देता है। वह आदमी लूकस के गले पर काटने की कोशिश करता है, लेकिन तभी लूकस वहाँ पर रखे पत्थर को उठाकर उसके सिर पर दे मारता है, लेकिन वह अनजान आदमी अब भी उसके पीछे ही था। वह भागते हुए चोटी की सीढ़ी पर जाकर लटक जाता है, लेकिन तभी वहाँ पर गैरेट और क्लेयर आ जाते हैं और उसे बचाने की कोशिश में लग जाते हैं। गैरेट लूकस का हाथ थामता है, लेकिन गैरेट उसे बचाने वाला नहीं था, बल्कि उसे उसी खाई में छोड़ देता है और क्लेयर को बताता है कि उसका हाथ फिसल गया। दरअसल गैरेट ने बदला लिया था, क्योंकि झोपड़ी में लूकस भी उसे छोड़कर वहाँ से भाग निकला था। क्लेयर भी उसे बचाने के लिए नीचे दौड़ी, लेकिन गैरेट उसे गले लगा लेता है। लेकिन वह अनजान आदमी अब भी अपने हाथ में क्रॉसबो लिए खड़ा था। वह तुरंत ही गैरेट के सिर में एक तीर दाग देता है और गैरेट तुरंत ही वहीं पर मर जाता है। अब क्लेयर को काफी गुस्सा आता है। वह तुरंत ही एक चाकू लेकर उस पागल आदमी की ओर बढ़ने लगती है। वह पागल आदमी अपने क्रॉसबो को रिलोड कर रहा था और क्लेयर उस पर वार पे वार करती जा रही थी, लेकिन वह आदमी मरने का नाम ही नहीं लेता। जब वह आदमी बेहोश हो गया, तब जिपलाइन की ओर क्लेयर जाने लगी। वह जिपलाइन से दूसरी ओर जा रही थी, तभी वह पागल आदमी फिर खड़ा होता है और क्लेयर ने जो चाकू छोड़ा था, उसी चाकू से वह उसी जिपलाइन को काट देता है, जिससे कि वह जिपलाइन टूट जाती है और एक बार क्लेयर की पूरी चीख भरी आवाज उस पूरे जंगल में गूंज जाती है। और इसी के साथ यह मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको यह मूवी पसंद आई होगी। तो चलो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में और भी इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।